बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इंटरफेरेंस। चैप्टर नंबर 9 का नाम है नेचर ऑफ लाइट। इस चैप्टर में आपने लाइट का नेचर तो पढ़ लिया, और जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि अब हम इस चैप्टर में लाइट के 3 फिनोमेना को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला फिनोमेना जो होगा वो होगा इंटरफेरेंस, फिर दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है डिफ्रैक्शन, और तीसरा जो फिनोमेना होगा वो है पोलराइजेशन। तीनों फिनोमेना इंपॉर्टेंट होते हैं जी। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये आपको बताते हैं कि लाइट एक वेव है, जबकि पोलराइजेशन आपको बताती है कि लाइट जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, तो इन तीनों फिनोमेना की मदद से हमें लाइट के नेचर को समझने में आसानी हुई थी। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, लेकिन उस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ये इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या होता है। ठीक है जी। मैंने आपको बताया था कल भी कि ये जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है ये खालिसतन वेव की प्रॉपर्टी होती है, यानी ये पार्टिकल्स में नहीं होता इंटरफेरेंस, ये सिर्फ और सिर्फ वेव में होता है। इंटरफेरेंस क्या होता है जी, आप खुद जब समझोगे इंटरफेरेंस को तो आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई में ये खाली वेव में हो सकता है, पार्टिकल्स में नहीं हो सकता। तो जिस चीज़ में भी इंटरफेरेंस हो रहा होगा हम कहेंगे कि वो वेव है। ठीक है जी, जिस चीज़ में भी आपके साउंड में इंटरफेरेंस होता है आप साउंड को वेव कहते हो, लाइट में इंटरफेरेंस होता है आप लाइट को वेव कहोगे, वाटर में इंटरफेरेंस होगा तो आप वाटर को वेव कहते हो। ठीक है, जिस चीज़ में भी इंटरफेरेंस होगा हम कहेंगे उसको कि वो वेव वेव है। इंटरफेरेंस होता क्या है, जैसे कल आपको मैंने बताया था लाइट जाने से पहले कि इंटरफेरेंस जो है ये वर्ड इंटरफेयर से निकला है, और इंटरफेयर का मतलब होता है किसी भी काम में मुदाखलत करना। यानी अगर आप एक काम कर रहे हैं और उसी वक्त और उसी जगह पर वही काम कोई और शख्स भी करने लग जाए तो वो आपके काम में मुदाखलत कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। मैंने इसको काफ़ी एग्जाम्पल दी थी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल ABCD लिख रहे हैं और आपका भाई आप ही की कॉपी में आके उसी वक्त जब आप लिख रहे हैं उसी वक्त और उसी जगह यानी आप ही की कॉपी में आकर वो भी ABCD लिखना शुरू कर देगा या XYZ लिखना शुरू कर देगा, तो अब आपके वो काम में इंटरफेयर कर रहा है, मुदाखलत कर रहा है, जिससे आपके काम में फ़र्क पड़ता है। यही कुछ चीज़ जो है वो इंटरफेरेंस ऑफ वेव भी होती है। कि अगर हमारे पास दो वेव हैं जी, फॉर एग्जांपल साउंड वेव है या वाटर वेव है, ठीक है, अगर हमारे पास दो वेव हैं और वो एक ही वक्त में एक ही जगह से गुजर रही है, ये कंडीशन है, एक ही वक्त में एक ही जगह में और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तीन कंडीशन है। तो अगर हमारे पास दो वेव्स हैं, दो ऐसी वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, वो एक सेकंड के अंदर एक ही तादाद की वेव पैदा कर रही हैं। अगर पहली वेव की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है तो दूसरी की भी 2 हर्ट्ज होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी में गड़बड़ हो गई, यानी फ्रीक्वेंसी एक की ज़्यादा एक की कम, तो फिर ये कुछ और फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं बीट्स, वो एक अलग चीज़ है। तो इंटरफेरेंस क्या है कि अगर हमारे पास दो सेम फ्रीक्वेंसी वाली वेव एक ही जगह से एक ही वक्त में गुजर रही होंगी, ठीक है, यानी कि एक एक जा रही है उसी के साथ साथ दूसरी भी जा रही है उसी जगह पर उसी वक्त पे, तो फिर वो क्या करेंगी, वो इंटरफेयर करेंगे, एक दूसरे के अंदर मुदाखलत करेंगे, एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे और आखिर में आपको एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी। दोनों को मिलाकर एक रिजल्टेंट वेव बनेगी। इस फिनोमिना को आप इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे नीचे डायग्राम देखें अगर आप, तो ये दो वेव गुजर रही हैं, एक येलो कलर की वेव गुजर रही है, ये येलो कलर की वेव गुजर रही है, ठीक है, और एक ये ब्लू कलर की वेव गुजर रही है। ठीक है जी। ये आपकी येलो कलर तो मेरे पास है नहीं, चले मैं ब्लैक से डिनोट करता हूँ। ये आपकी एक येलो कलर की वेव गुजर रही है, ठीक है, देख लीजिएगा पूरी जा रही है, और ये आपकी एक ब्लू कलर की वेव गुजर रही है। ठीक है जी, ये पूरी पूरी आगे जा रही है। अब इन दोनों वेव को देखें, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों एक ही जगह से गुजर रही है, और दोनों का जो वक्त है एक ही वक्त में गुजर रही है। ये नहीं है, देखें जगह और वक्त का सेम होना ज़रूरी है। अगर एक वेव सुबह गई एक वेव रात में गई तो फिर यहाँ इंटरफेरेंस थोड़ी होगा क्योंकि वक्त अलग है। या एक वेव जो है वो ए पॉइंट से गुजर रही है, बी दूसरी वेव जो है वो किसी और पॉइंट से गुजर रही है, दोनों के अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग जगहों से गुजर रही है, तो यहाँ पर भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। सेम टाइम सेम प्लेस सेम फ्रीक्वेंसी, ये याद रखिएगा। इंटरफेरेंस में ये बड़ी अहम चीज़ होती है कि दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, उनका वक्त सेम होना चाहिए और उनकी जगह जो है वो सेम होनी चाहिए। बहरहाल, तो अब अगर हमारे पास दो वेव एक जैसी फ्रीक्वेंसी वाली एक ही जगह एक ही वक्त से गुजर रही होती है तो वो एक दूसरे के अंदर मुदाखलत करेंगी, क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगी, और आपके पास एक रिजल्टेंट वेव बनती है। दोनों वेव ख़त्म हो जाएंगी और एक रिजल्टेंट वेव बनेगी जिसका एम्पलीट्यूड
बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। अब इसकी दो टाइप है, जो ये जो रिजल्टेंट वेव आपकी बन रही है, ये बड़ी है या छोटी है, इसके हिसाब से इसकी दो टाइप्स होती है। एक कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक कहलाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है कि अगर हमारे पास जो दोनों वेव गुजर रही हैं वो कुछ इस तरह गुजर रही हैं कि एक का क्रेस्ट, पहली वेव का जो क्रेस्ट है वो भी दूसरी वेव के क्रेस्ट के साथ हो और उनका ट्रफ भी ट्रफ के पास आ रहा हो, ठीक है। यानी कि इस डायग्राम में आप देखें कि ये आपके पास पहली वेव है जी, मैं रेड से डिनोट कर देता हूँ, ये आपके पास पहली वेव गुजर रही है, ये आपके पास फर्स्ट वेव है जी रेड कलर के अंदर, ठीक है जी। ये फर्स्ट वेव गुजर रही है आपकी, और ये आपकी ब्लैक वाली सेकंड वेव गुजर रही है, ये सेकंड वेव गुजर रही है आपकी, ठीक है। अब ये दोनों एक ही जगह से गुजर रही हैं, एक ही वक्त में गुजर रही हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और आप देखें जी दोनों का क्रेस्ट क्रेस्ट एक ही साथ आ रहा है। इस पॉइंट पर आपको दोनों का क्रेस्ट मिल रहा है, इस पॉइंट पर आपको दोनों का ट्रफ मिल रहा है, इसी तरह यहाँ पर भी क्रेस्ट आ रहा है। तो दोनों के क्रेस्ट जो है वो एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। तो जब इस तरह दो वेव गुजरेंगी कि उनका क्रेस्ट क्रेस्ट सेम होगा, उनका ट्रफ ट्रफ सेम होगा, तो फिर जो इंटरफेरेंस होगा उसको आप कहते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट वेव आपका बनता है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा दोनों वेव से ज़्यादा होता है, लार्जर एम्पलीट्यूड होगा। तो इस डायग्राम में ये आपके पास इसकी रिजल्टेंट वेव बन रही है, जो ग्रीन कलर की बना रहा हूँ मैं, ये इसकी रिजल्टेंट वेव है। देखें अब वो दोनों ओरिजिनल वेव ख़त्म हो जाएंगी, ये एक वेव बन जाएगी आपके पास, बड़ी होगी, दोनों वेव से ज़्यादा एम्पलीट्यूड इसके अंदर पाया जाएगा। ये मैंने आपको कल बताया था, ऐड हो जाते हैं दोनों वेव के एम्पलीट्यूड, ऐड हो गए। अगर इसका 2 एम्पलीट्यूड था, इसका 3 था, तो ये जो रिजल्टेंट वेव है इसका एम्पलीट्यूड 5 हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि अगर दो सेम फ्रीक्वेंसी वाली वेव एक ही जगह से एक ही वक्त से गुजर रही हैं, और किस तरह गुजर रही हैं कि दोनों का क्रेस्ट एक ही पॉइंट पर आता है, दोनों का ट्रफ एक ही पॉइंट पर आ रहा है, तो नाउ अब वो दोनों वेव जो है आपस में इंटरफेयर करेंगे, एक दूसरे के अंदर ऐड हो जाती है, और जो आपके पास रिजल्टेंट वेव मिलता है उसका एम्पलीट्यूड दोनों वेव से ज़्यादा होता है, लार्जर होता है। दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेव, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर ये दोनों वेव पानी की हैं तो जो आपका रिजल्टेंट वेव बनेगा वो एक बड़ी ऊंची लहर होगी। अगर ये दोनों वेव साउंड की हैं तो जो आपका रिजल्टेंट वेव बनेगा आवाज़, उसका एम्पलीट्यूड यानी उसका जो लाउडनेस है वो दोनों आवाज़ों से ज़्यादा होगा, बड़ा एम्पलीट्यूड जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी टाइप जो है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ पर क्या मामला है, अगर दो वेव एक ही जगह से एक ही वक्त से गुजर रही हैं, बट एक का क्रेस्ट आ रहा है तो उस पॉइंट पर दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा हो, या उल्टा कर लें, अगर एक का ट्रफ आ रहा है तो दूसरी वेव का क्रेस्ट आ रहा हो। अब जरा इस डायग्राम में देखें तो ये एक वेव हो गई जी, ये वाली, ठीक है जी, और दूसरी वेव ये हम ग्रीन से बना लेते हैं, ये देखें जी दूसरी वेव। अब ये दोनों एक ही जगह से एक ही वक्त से तो गुजर रही हैं, लेकिन ज़रा इस पॉइंट को देखें, पहले पॉइंट को, यहाँ पर पहली वेव का क्रस्ट है और दूसरी वेव का ट्रफ है। दूसरे पॉइंट को देखें, यहाँ पहली वेव का जो है वो ट्रफ है और दूसरी वेव का क्रेस्ट है, अपोजिट आ रहा है। एक वेव का क्रस्ट है तो दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा है। तो ऐसे केस के अंदर जब ये दोनों वेव मिलती हैं, आपस में दोनों वेव मिलेंगी और एक रिजल्टेंट वेव जब बनाएंगी, तो उस रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों वेव से कम होगा, यानी माइनस हो जाती है। दोनों वेव से रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कम होगा और आपके पास एक छोटी सी रिजल्टेंट वेव तैयार होती है। ये देखें, ये ब्लैक वाली ना, ये इसकी रिजल्टेंट वेव आ रही है, एक छोटी सी है, इसका एम्पलीट्यूड दोनों वेव से छोटा हो गया या माइनस होता है। अगर सपोज करें आपके पास जो पहली वाली वेव है उसका एम्पलीट्यूड था 5 और दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड था 3, तो माइनस करें 2 का रिजल्टेंट वेव आएगा, 2 एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेव का, माइनस हो रही है यहाँ पे, तो इसको आप कहते हैं घट रही है इनकी एम्पलीट्यूड, तो इसको आप कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये इंटरफेरेंस होता है। अगर आपके पास ये साउंड के अंदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो जो आपकी रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी आवाज़ दोनों आवाज़ों से कम होती है। अगर पानी के अंदर बनती है तो जो दोनों वेव आपकी बड़ी होंगी और जो रिजल्टेंट होगा वो बड़ा छोटा सा होता है। तो ये तो इंटरफेरेंस हो गया जो कि वेव के अंदर फिनोमेना होता है। इस इंटरफेरेंस में क्या हुआ जी कि अगर आपके पास दो वेव्स हैं, सेम जगह सेम वक्त से गुजर रही हैं, और इसको आप तो फिर वो एक दूसरे के अंदर एक दूसरे को इंटरफेयर करती हैं और आपको एक रिजल्टेंट वेव मिलेगा, दोनों को मिला के एक रिजल्टेंट वेव मिलता है। अगर क्रेस्ट क्रेस्ट है जी या ट्रफ ट्रफ है तो फिर जो रिजल्टेंट वेव मिलता है वो आपको एक्चुअल में दोनों वेव ऐड हो जाती हैं
और आपको एक बड़ा रिजल्टेंट वेव मिलता है, इसको आप कहते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर एक का क्रैश दूसरे का तरफ आ रहा है तो इस सिचुएशन में दोनों वेव एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं, माइनस कर रही होती है एक दूसरे को, और जो आपके पास रिजल्टेंट वेव आएगा उसका एम्पलीट्यूड दोनों वेव से कम होता है, इसको आप कहते हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रॉपर्टी जो होती है इंटरफेरेंस, ये खाली वेव की होती है, पार्टिकल्स में नहीं हो सकता। पार्टिकल्स जो है उधर तो हमने ये देखा है कि अगर दो पार्टिकल्स एक जगह से एक ही वक्त से गुजर रहे हैं तो फिर तो उनमें कोलिजन हो जाता है। मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने देखा है ये बकायदा कि अगर हमारे पास दो बॉल्स हैं, वो दोनों एक ही जगह से गुजर रही हैं और फिर एक ही वक्त से गुजर रही हैं, तो फिर दे कोलाइड ईच अदर। अब जब वो कोलाइड करती हैं तो अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है तो उनका मोमेंटम कम माइनस होगा लेकिन टोटल सेम रहेगा, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है। ये नहीं देखा हमने कि जब दो बॉल्स आपस में टकराएंगी तो वो एक दूसरे के अंदर मिल जाएंगी, इंटरफेयर हो जाएंगी और एक बड़ी या एक बहुत ही छोटी बॉल बने, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं है मेरे पास कि अगर मैं कहाँ बनाऊँ, जगह ही नहीं है, यहाँ बना लेते हैं कि अगर मेरे पास ये छोटी बॉल है ए, एक छोटी बॉल है बी, अब ये दोनों एक ही वक्त में एक ही जगह से गुजर रही हैं तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे को कोलाइड कर जाती हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक बड़ी बॉल बन जाएगी या एक छोटी बॉल बन जाएगी। अगर ऐसा हो रहा होता तो हम कहते हैं हाँ जी पार्टिकल्स के अंदर भी इंटरफेरेंस हो गया, ये दोनों ऐड हो गई तो ये बन गया कंस्ट्रक्टिव, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गई तो ये बन गया डिस्ट्रक्टिव। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ तो कोलिजन हो जाता है, एक दूसरे के अंदर अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, मोमेंटम और इलास्टिक कोलिजन वो वाले मामला शुरू हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि ये जो इंटरफेरेंस होता है इट इज़ प्योरली अ वेव फिनोमिना, ये एक वेव फिनोमिना होता है। अब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। ये बड़ा अहम बात है जी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, क्योंकि आपने जैसे नेचर ऑफ लाइट में पढ़ा कि जो शुरुआत में लाइट का नेचर माना जाता था, सर आइजैक न्यूटन की थ्योरी यानी कॉर्पस्कुलर थ्योरी के मुताबिक लाइट को पार्टिकल्स पर मुश्तमिल समझते थे लोग समझते थे कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है जिनको आप कहते हो कॉर्पस्कल्स, और लोग इसी पर यकीन करके बैठे हुए थे। लेकिन फिर एक क्रिश्चियन हाइजीन ने एक थ्योरी पेश की जिसमें उसने बताया कि लाइट पार्टिकल्स नहीं, लाइट वेव से मिल, वेव है लाइट, लाइट इज मेड अप ऑफ वेव, लाइट जो है वो वेव है, कोई पार्टिकल्स पर मुश्तमिल नहीं होता। लेकिन उसकी इस बात को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, उसकी इस बात को पास उसकी इस बात के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। ठीक है, वो बस एक लोग कहते थे यार ये तो दीवाना पागल सा आदमी है, अपने पास से कुछ बोल दिया उसने, उसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। और हकीकत भी यही है, उसने वो जो बात बोली थी कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेव, उसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। लेकिन फिर एक एक्सपेरिमेंट किया, अभी हम पढ़ेंगे उस एक्सपेरिमेंट को, यंग्स ने, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं हम उसको। उस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं कि फिजिक्स की हिस्ट्री में वो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर में हमें वो एक्सपेरिमेंट पढ़ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक होता है। तो फिर यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम कहते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने लाइट के अंदर इंटरफेरेंस साबित किया था। उसने साबित किया कि लाइट इंटरफेरेंस कर सकती है, लाइट में इंटरफेरेंस होता है। और जाहिर बात है इंटरफेरेंस इज अ फिनोमेना ऑफ वेव, अगर लाइट में हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइट एक वेव हो गई। तो जब यंग ने वो एक्सपेरिमेंट किया तो लोगों का फिर वेव थ्योरी पर ईमान आना शुरू हुआ, लोगों को यकीन आना शुरू हुआ हाँ जी लाइट जो है वो वेव हो सकती है, क्योंकि अब उनके पास एक सबूत आ गया, एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आ गया कि लाइट एक वेव फिनोमेना शो कर रही है। तो फिर लोगों ने उसको वेव मानना शुरू कर दिया। आज आपके पास जो लाइट की करंट मॉडल है जिसके मुताबिक लाइट का बोथ नेचर है, तो इसका मतलब है लाइट के वेव नेचर को सबसे पहले किसने प्रूफ किया, यंग ने प्रूफ किया। उसके एक्सपेरिमेंट को इसलिए ब्रेक थ्रू कहा जाता है क्योंकि लोग एक ही बात के पीछे पड़ रहे थे कि भाई पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स है। इसने लोगों का दिमाग, यंग ने लोगों का दिमाग डाइवर्ट करके इस तरफ लेकर आया कि लाइट को वेव के तौर पे भी सोचो, और फिर लोगों ने लाइट को एज अ वेव तस्वुर किया। तो फिर मजीद एक्सपेरिमेंट किया, मजीद आके रिजल्ट आए, डिफ्रैक्शन भी साबित हुआ, डिस्पर्जन भी साबित हुआ, बहुत सारे फिनोमिना साबित हो गए। और फिर लोगों को हाँ ख्याल आया कि हाँ जी लाइट एक वेव भी है। नहीं तो अगर यंग का आप फिजिक्स में से यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हटा दो तो फिर लाइट की तरह, लाइट एज अ वेव, इस तरफ कभी लोगों की तवज्जो ही नहीं आती। लोग न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी को यकीन करके बैठे हुए होते हैं और लोगों की तवज्जो इस तरफ नहीं आती कि लाइट एक वेव है। तो हर कोई लाइट को एज अ पार्टिकल साबित कर रहा होता, हर फिनोमिना जो भी वेव से रिलेटेड उसको पार्टिकल से कहीं ना कहीं साबित करके बैठे हुए होते हैं, और आपकी फिजिक्स बहुत पीछे होती है। बहरहाल तो यंग का उस एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में ये साबित हुआ कि लाइट में भी इंटरफेरेंस होता है। तो हम बात करते हैं पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। तो लाइट जो है वो हमने तो पढ़ा हुआ है खैर अब तो,
कि लाइट हैज़ अ ड्यूल नेचर, लाइट हैज़ बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल्स प्रॉपर्टी। तो अब लाइट चूंकि एक वेव है ना, तो लाइट भी इंटरफेरेंस शो करती है। जब दो लाइट वेव एक ही जगह से एक ही, वही प्रोसेस है, अगर दो लाइट वेव्स आपके पास मौजूद हैं और वो एक ही जगह से एक ही वक्त में गुजर रही है, सेम फ्रीक्वेंसी वाली, याद रखिएगा, अगर दो लाइट वेव जो हैं वो एक ही जगह से एक ही वक्त में गुजर रही होंगी, तो अब वो वेव की तरह एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर करेंगी, नतीजा आपको एक बड़ी या एक छोटी वेव मिलना शुरू हो जाती है, एक रिजल्टेंट वेव बनती है। ठीक है, तो इसको आप कहोगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सपोज जी ये हमारे पास एक लाइट है, एक ये लाइट है और एक दूसरी ये लाइट है। ठीक है जी, अब ये दो लाइट वेव हैं, एक ही जगह से एक ही वक्त में गुजर रही हैं, तो अब आपके पास क्या होगा, ये दोनों लाइट वेव एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर करेंगी, और इंटरफेयर करेंगी, ये दोनों खत्म हो जाएंगी, या तो आपको एक बड़ी लाइट वेव मिलेगी या आपको एक छोटी लाइट वेव मिलेगी। अगर बड़ी लाइट वेव मिलेगी आप कहोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, छोटी मिलती है तो आप कहोगे कि ये डिस्ट्रक्टिव हुआ है। तो ये बिल्कुल वेव जो है जो सॉरी लाइट जो है वो बिल्कुल वेव की तरह इंटरफेरेंस फिनोमेना शो कर रही है। तो दिस इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कि अगर लाइट वेव एक ही जगह से सेम प्लेस, ये लिखा हुआ जी, अगर लाइट वेव जो है, अगर दो लाइट वेव जो हैं वो एक ही स्पेस में से एक ही जगह से और एक ही वक्त में गुजर रही होंगी, फिर वो इंटरफेयर करती है। इंटरफेयर करने का मतलब क्या होगा, वो दोनों एक्चुअल में ख़त्म हो जाएंगी, आपको एक नया रिजल्टेंट वेव मिलेगा। अब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है तो एक बड़ा वेव मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है तो एक छोटा वेव मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब लाइट में भी, लाइट के इंटरफेरेंस में भी दो ही मामला आ रहे हैं, दो ही टाइप्स आ रही है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। अब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है कि अगर दोनों लाइट वेव का क्रैश एक ही पॉइंट पर आ रहा है, ट्रफ एक ही पॉइंट पर आ रहा है, तो अब वो दोनों लाइट वेव एक दूसरे को ऐड कर देंगी और जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा। ठीक है, अगर मैं डायग्राम से दिखाऊं आपको, तो ये एक लाइट वेव है आपके पास रेड कलर की, एक ये लाइट वेव है आपके पास ब्लू कलर की। ठीक है जी, अब ये दोनों लाइट वेव आपकी एक ही जगह एक ही वक्त से गुजर रही हैं, क्रैश आ रहा है, ट्रफ आ रहा है, तो अब आपके पास इंटरफेरेंस होगा कौन सा वाला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और आपके पास वो दोनों ओरिजिनल ख़त्म हो जाएंगी और एक ऐसी ये बड़ी वेव मिलेगी। अब ये जो बड़ी वेव है इसका यह मामला क्या होगा कि ये एक ब्राइट स्पॉट देती है। ब्राइट स्पॉट का मतलब है कि इंटेंसिटी ज़्यादा, देखो ना इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। ये जो रिजल्टेंट वेव है इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। अब साउंड के अंदर जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है तो आवाज़ की लाउडनेस बढ़ जाती है, और अगर लाइट के अंदर एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है तो लाइट की शिद्दत बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। लाइट की जब इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो अगर आपको एक एक चीज़, जैसे कि बल्ब होते हैं ना, आप एक छोटा बल्ब होता है उसकी इंटेंसिटी कम होती है, कम रोशनी दे रहा है, बड़ा बल्ब होता है उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा रोशनी दे रहा है। तो यहाँ वही मामला हो जाता है कि अगर आपके पास पहली वाली लाइट वेव है उसकी इंटेंसिटी कम है, हल्की सी रोशनी आ रही है, दूसरी लाइट वेव है उसकी इंटेंसिटी भी कम है, उसकी भी हल्की सी रोशनी आ रही है, लेकिन अगर वो दोनों वेव इंटरफेयर कर देंगी तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो फिर जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, और अब उसकी वजह से आपकी जो लाइट है उसकी शाइनिंग बढ़ जाती है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना दो लाइट वेव के दरमियान, तो आपको ब्राइट स्पॉट्स नज़र आ जाता है। अगर आपके सामने कोई स्क्रीन मौजूद है तो उसमें आपको ब्राइट स्पॉट नज़र आते हैं। ठीक है, ब्राइट स्पॉट जो है ऑब्जर्व किए जाते हैं, तो ये निशानी होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। इसी तरीके से अगर आपके पास दोनों दोनों वेव जो गुजर रही हैं, एक का क्रैश दूसरे का ट्रफ आ रहा है, तो फिर आपके पास कौन सा वेव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में जो रिजल्टेंट वेव होता है उनका इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। तो अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम हो गया ना, इसका मतलब है लाइट की शिद्दत, एम्पलीट्यूड, शिद्दत, इंटेंसिटी, ये सब कम हो जाएगी, और आपको लाइट जो है उसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम नजर आएगी और एक टाइम आएगा वो डार्क नजर आएगी। अब जरा इस डायग्राम को देखिएगा, यहाँ पर ये जो सफ़ेद सफ़ेद है ना, ये ब्राइटनेस है, यानी अगर कोई भी कलर लाइट है, सपोज करो ये रेड कलर लाइट है, तो ये सब रेड कलर है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हुआ है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्योंकि आपको ब्राइटनेस नज़र आ रही है। अब देखें नीचे की तरफ आते जाएँ, ये आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी कम होती जा रही है, ये आ गया डार्क। देखें आहिस्ता आहिस्ता लाइट की शिद्दत कम होती जा रही है, इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव होता जा रहा है, और ये डार्क आ गया, इसका मतलब है यहाँ पर दो लाइट वेव जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। ठीक है, अब अगर मैं इसको नीचे डायग्राम से समझाऊं, तो ज़रा इसको डायग्राम्स पर लेके जाता हूँ मैं नीचे। एक मिनट रुकिएगा, इसको हम पे पकड़ तो लेते हैं इसको पहले। हाँ, ये पकड़ा हमने इसको, इसको हम कॉपी करते हैं और अब ज़रा नीचे लेके जाते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, और इसको हम यहाँ पर ज़रा प्रिंट करते हैं, ये हमने प्रिंट किया है,
इसको अगर हम ऐसे मूव करते हैं जी, ठीक है। अब सपोज करें ये मेरे पास दो लाइट वेव है, एक ये लाइट वेव है, एक ये लाइट वेव है, ठीक है, ये दो लाइट वेव है। सपोज करें ये एक ही जगह से एक ही वक्त से गुजर रही है। अब मैं इनको एक दूसरे के ऊपर तो नहीं रख सकता, देखिए छुप रही है, इसलिए मैं इसको नीचे रख रहा हूँ, ठीक है, नीचे रख रहा हूँ। आप समझ लें ये दोनों एक ही जगह से जा रही है। अच्छा जी, अब देखें जरा, ये पहली वेव आ गई हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट वेव है, ये हमारे पास सेकंड वेव है। अभी ऐसे गुजर रही है सपोज करो। सब देखो जी, पहली वेव का क्रस्ट, दूसरी वेव का भी क्रस्ट आ रहा है, सेम सेम आ रहा है, देखें ट्रफ आ रहा है यहाँ पर, तो इधर भी ट्रफ आ रहा है। तो अब यहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा, यहाँ पर होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और आपको ब्राइटनेस नज़र आती है, बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है। तो वो ये हिस्सा है, ये कलरफुल हुआ हुआ है जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी नजर आ रही है, यहाँ पर हुआ है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी दोनों वेव ऐसे गुजरनी थी, ये स्पॉट आया। अब सपोज करें जी कि मैं थोड़ा सा इसको आगे मूव कर देता हूँ, मैं ना इस वेव को थोड़ा सा ये देखें आगे मूव कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे लेके चला गया, ठीक है। अब वेलोसिटी वगैरह सपोज करें इनकी डिफरेंट है, अब मैं थोड़ा सा आगे लेके गया, तो अब देखें जी क्रैश मुकम्मल तौर पर क्रैश पर नहीं आ रहा, ट्रफ मुकम्मल तौर पर ट्रफ पे नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये देखें क्रेस्ट, यहाँ पर क्रेस्ट है, यहाँ होना चाहिए, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, ट्रफ है थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया। तो अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव कम डिस्ट्रक्टिव होता जा रहा है ना, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव क्या होगा, क्रेस्ट के साथ ट्रफ टकरा रहा हो। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा वेव आगे पीछे हो गई, तो अब यहाँ पर क्या होगा, मुकम्मल तौर पर कंस्ट्रक्टिव नहीं, अगर आप परसेंटेज में बोलो तो 70% कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि काफ़ी हद तक क्रैश मिल रहे हैं, 20% अब डिस्ट्रक्टिव। तो अब रिजल्टेंट वेव जो आएगा उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो वो ये स्पॉट आ रहा है। ये स्पॉट क्या है जी, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बीच का इंटरफेरेंस हो रहा है, बी लिख दिया, देखो बीच को बी लिख दिया, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का बीच का हो रहा है। और ये इसलिए आपको देखो यहाँ पर जो आपको स्पॉट नज़र आ रहा है वो ना तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है ना बिल्कुल डार्क है, दरमियाना सा है, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम हो गई। अब मज़ीद हमने इसको सपोज करें मूव कर देते हैं आगे, और अब हम यहाँ ले आए, अब हम यहाँ पर ले आए जी। अब आप देखें जी, यहाँ पर पहली वेव का ट्रफ है ना, तो दूसरी वेव का क्या आ गया, क्रेस्ट, और यहाँ पर देखें क्रेस्ट है तो दूसरी वेव का क्या आ गया, ट्रफ। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो जाता है, और लाइट के केस के अंदर हमारे पास डार्क स्पॉट आता है। तो ये डार्क स्पॉट आ रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ज़रूरी नहीं है, देखो ये ज़रूरी नहीं होता कि कहीं पर भी, ये मैंने नहीं बोला हुआ कि इसका अब मिटाते हैं ना साफ सुथरा, क्योंकि मैंने इस डायग्राम को दूसरी चीज़ के लिए बनाया था। ज़रूरी नहीं है कि दो मामले हों जी, या तो 100 में से 100 नंबर या 100 में से 0 नंबर, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये जो वेव है या तो ये ऐसे होगी सेट कि क्रैश क्रैश ट्रफ ट्रफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, या फिर बिल्कुल ही आपने यूँ कर दिया कि जी एक का ट्रफ और दूसरे का क्रैश तो डिस्ट्रक्टिव। नहीं भाई, बीच का भी मामला हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मुकम्मल तौर पर क्रश एक दूसरे से नहीं टकरा रहे, मुकम्मल तौर पर ट्रफ भी नहीं, तो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बीच का होता है, ठीक है। तो ये बात ज़रा ध्यान में रख लिएगा, कहीं आप लोग ये कॉन्सेप्ट बना के बैठे हो कि दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगा। नहीं भाई, मैं दोबारा बताता हूँ, देखिए अभी ये वेव दोनों ऐसे हैं सपोज करें, अब कौन सा इंटरफेरेंस होगा जी, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि मुकम्मल तौर पर क्रैश क्रैश ट्रफ ट्रफ आ रहा है। लेकिन अब थोड़ी सी वेव को हम आगे करेंगे ना, ये यहाँ तक ले आते हैं, तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक का ट्रफ दूसरे का ट्रफ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है भाई कि थोड़ा सा ऐसे हो जाए कि अब मुकम्मल तौर पर क्रैश क्रैश से नहीं थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं, ट्रफ ट्रफ से नहीं थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपके पास क्रश और ट्रफ दोनों के बीच का आ रहा होता है, ये दोनों के बीच का हो रहा है। अब चूंकि क्रैश बहुत ज़्यादा करीब है तो यहाँ क्रश कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा, डिस्ट्रक्टिव कम होगा। तो इसको अगर आप नंबर से एग्जाम्पल लें तो ज़रूरी नहीं है सर 100 में से 100 नंबर आए, या फिर 100 में से बिल्कुल 0 आ जाए, बीच का भी हो सकता है। तो ये जो पॉइंट है इस डायग्राम में, ये जो पॉइंट है, यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है क्योंकि मुकम्मल अंधेरा छा गया, डार्कनेस। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है क्योंकि यहाँ ब्राइटनेस इंतहाई है, ज़्यादा है, और ये जो बीच के पॉइंट है यहाँ दोनों चीज़ें हो रही हैं, डिस्ट्रक्टिव भी हो रही है कंस्ट्रक्टिव भी हो रही है, इसलिए ब्राइटनेस भी है थोड़ी सी डार्कनेस भी आ रही है, ठीक है जी।
तो ये लाइट के अंदर इंटरफेरेंस का मामला होते हैं जी, कि अगर लाइट भी जब दो लाइट वेव ये रहा, जब दो लाइट वेव एक वेव जो है एक ही जगह से एक ही वक्त में गुजर रही होंगी, तो फिर वो एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर कर जाती हैं, जिसको आप कहते हो इंटरफेरेंस। दो टाइप का इंटरफेरेंस हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा कि अगर दोनों वेव का क्रैश क्रैश सेम हो, ट्रफ ट्रफ सेम हो, तो उसको आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलोगे। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा कि अगर एक का क्रैश है तो दूसरे का ट्रफ हो। अगर लाइट के केसेस में जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो आपकी जो लाइट होगी, दोनों लाइट की जो इंटेंसिटी होती है उससे ज़्यादा इंटेंसिटी आपको मिलती है, ब्राइटनेस कहते हो आप इसको, ब्राइट स्पॉट आ जाता है। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेव है उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल ही खत्म हुई भी होती है, तो आपको स्क्रीन पे डार्क स्पॉट नजर आता है। अब आते हैं ये पाथ डिफरेंस क्या लिखा हुआ है मैंने, अगर इस पाथ डिफरेंस की बात को एक्सप्लेन कर लेते हैं, वही बात जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए जी अगर इधर देखिएगा पाथ डिफरेंस के हवाले से, अब हम यहाँ वेव के नंबर डालते हैं। ये पहला क्रस्ट है, ये दूसरा क्रस्ट है, ये तीसरा क्रस्ट है, ये चौथा क्रस्ट है, ये पांचवा क्रस्ट है, ठीक है जी। इसी तरह नीचे वाले में मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि नीचे वाले हम मूव कर रहे हैं, तो इसलिए उसको मैं नहीं डालूंगा। आपको आइडिया है कि ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। अभी ये दोनों वेव ऐसे हैं जी, ये दोनों वेव ऐसे हैं, क्या होगा जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी हम कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं, सही है। यहाँ पर क्या हो रहा है जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा लाइट का। क्यों? क्योंकि आप देख लें क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट है, ट्रफ के साथ ट्रफ है। लेकिन अब मैं वेव को आगे बढ़ाता हूँ और नेक्स्ट देखता हूँ कि नेक्स्ट मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा। तो बिल्कुल नेक्स्ट अब हमें देखना है कब मिलेगा। तो अब हम देखें जी, ये वेव को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा है, अब ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के बीच का हो गया। ना मुकम्मल तौर पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ना मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि मुकम्मल तौर पर क्रैश क्रैश के साथ नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी भी। अब तो ये आपको डिस्ट्रक्टिव मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप देखें पहली का ट्रफ है और दूसरी का क्रैश आ रहा है, अभी भी डिस्ट्रक्टिव होगा। अब आपको मिलेगा दोबारा मुकम्मल तौर पर कंस्ट्रक्टिव। क्यों? क्योंकि अब फिर देखें आप क्रेस्ट और क्रेस्ट टकरा गया, क्रेस्ट पे टकरा गया। तो नेक्स्ट आपको इंटरफेरेंस, नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिला, जब आपकी दोनों वेव के दरमियान जो पाथ का डिफरेंस है, दोनों वेव के दरमियान पाथ डिफरेंस देखिए कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको आप कहते हो वेव लेंथ। ये एक वेव लेंथ हो गई ना, ये जो डिस्टेंस है क्या है, देखिए ये एक वेव लेंथ यानी लैम्डा। अगर आपने दोनों वेव के दरमियान एक वेव लेंथ जितना फासला बढ़ा दिया, आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है अगला। चलें एक और देखते हैं, आप मजीद देखते हैं। अब हम आगे बढ़ा रहे हैं जी मजीद वेव को। देखें जी अभी भी आपको कंस्ट्रक्टिव नहीं मिलेगा, अब तो मिक्स हो रहा है कंस्ट्रक्टिव भी डिस्ट्रक्टिव भी। अभी भी आपको कंस्ट्रक्टिव, अभी आपको डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, जहाँ पर आपको इस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। आपने वेव को और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, अब आपको नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर आपके पास क्रस क्रस आ गया। तो अब आपने मजीद कितना फासला तय किया, देखें यहाँ से आपने अब फासला तय किया है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक का, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ नहीं के यहाँ पर डायग्राम में यहाँ से लेके यहाँ तक का, वही एक वेव लेंथ। यानी अगर आपकी दोनों वेव के दरमियान पाथ, इसको पाथ डिफरेंस कहते हैं, दोनों वेव के दरमियान जो फर्क आ रहा है ना, इसको पाथ डिफरेंस कहते हैं। अगर आपके पास दोनों वेव के दरमियान डिस्टेंस जो है, दोनों वेव के दरमियान जो फासला है, फर्क है, पाथ डिफरेंस जो है, वो लैम्डा होना चाहिए, या ये और ये कितना हो गया 2L, 2 लैम्डा। मजीद आप एक बढ़ाओगे तो आपको अगला जो मिलेगा वो 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इतना होना चाहिए पाथ डिफरेंस, तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। ये कहलाता है पाथ डिफरेंस, दो वेव के दरमियान कितने पाथ का फर्क आ रहा होता है। तो इसका जवाब है जी एक वेव लेंथ के बराबर, पूरा एक वेव लेंथ। अगर आपकी वेव पूरी एक वेव लेंथ आगे हो जाएगी तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो ये आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये आपको मिल रहा है जब आपके पाथ डिफरेंस बिल्कुल जीरो है, यानी दोनों वेव एक दूसरे के साथ साथ है, ऐसे। इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट कब मिला है, अबे भैया एक तो ये पता नहीं क्यों आ रहा, हाँ ये आपको यहाँ मिला है, ये ब्राइट स्पॉट आपको कहाँ मिला है, जब आपके पास दोनों वेव के दरमियान पाथ डिफरेंस नहीं है। अब ये कहाँ मिला है आपको, ज़रा सोचें, दिमाग लगाएं। ये आपका नेक्स्ट आपके पास है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये जी आपका नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव, ब्राइट है ना, देखिए कंस्ट्रक्टिव है। अब ये आपको कहाँ मिला थी, जब आपकी वेव पूरा एक वेव लेंथ जितना आगे हो गई, यानी कि लैम्डा।
अब ये वाला नेक्स्ट है जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आपको कब मिला? जब आपकी वेव जो है वो एक और वेवलेंथ का फासला तय कर गई, एक और ऐसे यहाँ आ गई, ठीक है। तो एक एक वेवलेंथ का अगला फर्क आ रहा है। तो ये वाला आपको मिला कब? जब आपने एक और वेवलेंथ का डिस्टेंस तय कर लिया। ये वाला आपको कब मिला? कंस्ट्रक्टिव, जब एक और वेवलेंथ का डिस्टेंस। यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दरमियान पाथ डिफरेंस जो है या तो लैम्डा है, या ये कितना हो जाएगा जी, लैम्डा प्लस लैम्डा 2। ये कितना हो जाएगा जी, मजीद एक और ऐड कर दें तो 3। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एन लैम्डा। एन का मतलब होगा क्या, 1 2 3, कोई सा भी नंबर, ये देखे ना, 1, ये 2 लैम्डा, ये 3 लैम्डा, ऐसे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको कब मिलता है? जब दोनों वेव के दरमियान पाथ डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो, किसका? वेवलेंथ का। यानी अगर आपकी दोनों वेव के दरमियान या तो कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है, जैसे कि ये मामला, ये कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, या फिर दोनों वेव के दरमियान पाथ डिफरेंस जो है वो कितना हो, एक वेवलेंथ का, तो आपका ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, तब भी कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। या फिर दोनों वेव के दरमियान पाथ डिफरेंस जो है वो कितना हो, 2 लैम्डा। अब ये 2 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस हो गया, तब भी आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। या फिर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा? जब दोनों वेव के दरमियान अब पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, 3 लैम्डा। बात समझ में आ रही है? माइक खुला हुआ है, पूछ लिएगा, अगर मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। माइक खुले हुए हैं शायद, अगर नहीं खुले हुए तो लेट मी चेक। हाँ खुले में, ठीक है, दोबारा देखें ज़रा, क्योंकि ये चीज़ बड़ी की है जी डेरिवेशन के अंदर। ये दो वेव है, पार्ट डिफरेंस कितना है, 0। दोनों वेव में कोई फर्क नहीं है। 0 पे क्या मिल रहा है आपको, 0 है पार्ट डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेव को, अभी भाई मैंने गलत जगह लिख दिया, मैं तो वेव बढ़ाऊंगा। यहाँ 0 पार्ट डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला। अब वेव को आप आगे बढ़ाओ, या आपको अगला कंस्ट्रक्टिव यहाँ मिलता है। आपने पार्ट डिफरेंस कितना बढ़ाया, 1 लैम्डा, अब भी आपको कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। अब नेक्स्ट आपको कंस्ट्रक्टिव कब मिलेगा, चेक करें, एक और आपने वेव लेंथ बढ़ा दिया। अब 2 वेव लेंथ हो गई जी दोनों वेव के दरमियान, पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, 2 लैम्डा, अब भी आपको कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। 2 लैम्डा स्टिल कंस्ट्रक्टिव। मजीद बढ़ा दो, ये 2 कहाँ से आ जाता है, या अब मैं देखो वेव को एक और, अब पार्ट डिफरेंस में क्रिएट कर देता हूँ 3 लैम्डा। देख लें जी, 1 2 3, 3 लैम्डा, अब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 4 लैम्डा, अब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको कब मिलता है, जब दोनों वेव के दरमियान पाथ डिफरेंस जो है वो n लैम्डा हो। कितना हो, n लैम्डा। और n क्या है जी, एक नंबर, एक नॉर्मल नंबर, 1 2 3 4। तो आपको जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, इसको आप पाथ डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये बात मैंने यहाँ लिखी हुई, देखें। तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए दोनों वेव के दरमियान, या तो 0 होना चाहिए, या फिर n लैम्डा। और n क्या होगा, n कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 सो ऑन। आपके पास इतना पाथ डिफरेंस है ना दोनों वेव के दरमियान, कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। अब जरा ये देखते हैं डिस्ट्रक्टिव का मामला। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव हम जानते हैं जी, क्रैश और ट्रफ आता है, तो यहाँ तो नहीं होगा डिस्ट्रक्टिव। पहला डिस्ट्रक्टिव आपको मिलेगा ऐसे, ये देखो जी, एक का क्रैश दूसरे का ट्रफ, है ना जी। ये एक का क्रैश थे जी, ये पहली का क्रेस्ट दूसरी का ट्रफ ना, आपको वो मिल रहा है, अल्लाह आपका भला करे, क्या मिल रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आपको क्या मिल रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है दोनों वेव के दरमियान, देखें डिफरेंस कितना है, आधी वेवलेंथ का। ये डिफरेंस है ना, ये और ये कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक, ये तो हाफ वेवलेंथ हो गया। कितना है वो, यहाँ से लेके यहाँ तक का फर्क आ रहा है ना, ये कितना है, ये हाफ वेवलेंथ है ना, एक वेवलेंथ तो ये पूरा होता है, ये होता है जी पूरी एक वेवलेंथ। आपको तो यहाँ का फर्क है, तो ये आधा हो गया। मैं डायग्राम गंदी करती बस ये करूँ, सफाई पसंद आदमी हूँ मैं, ठीक है जी। तो मैंने पार्ट डिफरेंस रखा आधी वेवलेंथ का, मुझे डिस्ट्रक्टिव मिल रहा है। पार्ट डिफरेंस मैंने कितना रखा, हाफ ऑफ वेवलेंथ, मुझे डिस्ट्रक्टिव मिल रहा है। अब मैं ये एक वेवलेंथ के बराबर कर दूंगा, ये तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। अब अगला डिस्ट्रक्टिव मुझे कब मिलेगा, ये यहाँ मिल रहा है मुझे अगला डिस्ट्रक्टिव। अब देखें जरा पाथ डिफरेंस कितना हो गया, ये पूरी एक वेव और ये पूरी आधी वेव, 1.5। कितना हो गया, 1.5। 1.5 कैसे लिखोगे, 1/2, ये आधी। अब मुझे डिस्ट्रक्टिव मिल रहा है। फिर मैं आप एक और, आप इसको आगे बढ़ाएं, कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है, यहाँ पे मुझे नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, यहाँ मुझे नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। तो अब पाथ डिफरेंस देख लेते हैं जी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक वेवलेंथ, तो सॉरी,
यहाँ तक ये एक वेवलेंथ हो गई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरी वेवलेंथ हो गई, और यहाँ तक ये आधी, यानी 2.5। तो अगला मुझे क्या मिल रहा है, पैटर्न नज़र आ रहा है आपको, 2.5। यहाँ पर भी मुझे डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। अब इसके बाद वाला मुझे कब मिलेगा, 3.5, 4.5, ठीक है, यानी 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 पार्ट डिफरेंस अगर इतना होगा आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। इसको हम कैसे शो करते हैं जी, ये कांस्टेंट है, ये नंबर चेंज हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे n + ½ लैम्डा। तो देख ले मैंने ऊपर ऐसे ही लिखा हुआ है n + ½ लैम्डा, ठीक है। तो अगर आपके पास दो वेव्स गुजर रही हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये आपके सामने, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो अब आप ज़रा सोच के बताइएगा, अगर मेरे पास दो लाइट वेव्स है जी, मेरे पास दो लाइट वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है, मेरे पास दो लाइट वेव्स है जी, सपोज करें ये लाइट वेव है, हाय हाय कितनी गंदी बनाई है। मेरे पास दो लाइट वेव्स है जी जिनकी फ्रीक्वेंसी टाइम एक ही जगह से गुजर रही है, एक ही प्लेस से गुजर रही हैं, और बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस करेंगी। अब दोनों वेव के दरमियान जो फार पाथ डिफरेंस है वो थोड़ा सा पाया जा रहा है। अब अगर मैं देखूंगा पाथ डिफरेंस जो है वो पूरे पूरे लैम्डा के बराबर होता है, या तो 1 लैम्डा के बराबर है, या 2 लैम्डा के बराबर है, या 3 लैम्डा के बराबर है, या 4 लैम्डा के बराबर है पाथ डिफरेंस। एस से हम इसको डिनोट करते हैं पाथ डिफरेंस। तो मैं समझ जाऊंगा कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव। और अगर मैं देखता हूँ कि पाथ डिफरेंस दोनों वेव के दरमियान पाथ डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल प्लस हाफ, यानी कि 1.5 वेवलेंथ के बराबर है, या फिर पाथ डिफरेंस 2.5 वेवलेंथ के बराबर है, या 3.5 वेवलेंथ के बराबर है, या 4.5 वेवलेंथ के बराबर है, तो मैं समझ जाऊंगा कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव। तो दैट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। ये बड़ी अहम चीज़ होगी, जो आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ना है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, उसके अंदर ये बड़ी अहम चीज़ होगी। तो ये पार्ट डिफरेंस वाली बात में कोई सवाल है तो पूछ लिएगा, मैं अगर अब आगे बढ़ता हूँ इतने में। ठीक है जी, तो आई होप पाथ डिफरेंस की बात समझ में आ गई होगी। तो इंटरफेरेंस, लाइट इंटरफेरेंस शो करती है, दो लाइट वेव अगर एक ही जगह से गुजर रही है एक दूसरे के अंदर मुदाखलत करेंगे, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होता है। पाथ डिफरेंस क्या है जी, आपको बता दिया। अगर आपके पास पाथ डिफरेंस जो है वो या तो है ही नहीं बिल्कुल दोनों वेव के दरमियान, अगर दोनों वेव के दरमियान पाथ डिफरेंस है ही नहीं, या एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इंटीगर का मल्टीपल है, तो आपके पास है, मिटा दिया एन लैम्डा, तो आप कंस्ट्रक्टिव मानोगे, नहीं तो डिस्ट्रक्टिव। अच्छा जी, अब हम ये जो है टॉपिक यहाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। कोई सवाल है तो बच्चों पूछ लो जल्दी से, कभी भी क्लास ड्रॉप हो जाएगी।